बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आपके सामने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 2.3 के आपने रेडिकल का साइन है, रेडिकल टर्म्स हैं, रेडिकल इक्वेशंस हैं और उनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को वापस रेडिकल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। और रेडिकल के फॉर्म में जब आपके पास टर्म लिखी गई होंगी तो रेडिकल की वैल्यू क्या होती है, रेडिकल का साइन क्या होता है, रेडिकल के बीच में जो एलिमेंट लिखा गया होता है उसको वो क्या बोलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल टर्म होती क्या है। अब आपके पास कोई भी टर्म हो और उसके ऊपर अगर रेडिकल का साइन लिखा गया हो, आप उसको कहते हैं कि वो क्या है, रेडिकल टर्म है। जैसे ये रेडिकल टर्म है और वो रेडिकल की वैल्यू क्या होती है, रेडिकल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। रेडिकल की वैल्यूज को लिखी कैसे जाती हैं, इंडेक्स की फॉर्म में लिखी जाती है। सबसे पहली बात है कि ये रेडिकल 30 है। अगर रेडिकल के बाद कुछ भी नहीं लिखा गया तो हम ये समझते हैं कि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। और यहाँ पे अगर 3 लिखा गया है तो हम कहते हैं कि 3 इसका इंडेक्स है। अगर 3 इंडेक्स है तो पावर 1/3 है। और जो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा ना, हम उसको इंडेक्स कहेंगे। और जो नंबर रूट के नीचे लिखा लिखा जाएगा हम उसको रेडिकेंट कहेंगे। रेडिकेंट कहेंगे जो रूट के अंदर लिखा गया है, जो रूट के नीचे लिखा गया है नंबर वो कोई भी है वो रेडिकेंट है। जैसे यहाँ पे 17 रेडिकेंट है। ठीक है, जैसे ये पावर के नीचे 3 लिखा गया है ये रेडिकेंट है। जैसे ये रूट के नीचे 30 लिखा गया है ये रेडिकेंट है। और रूट के बाहर क्या है, ये इंडेक्स है। 3 इसका इंडेक्स है और 30 इसका रेडिकेंट है। ठीक है, अब इंडेक्स अगर 3 होगा तो पावर 1/3 होगी, इंडेक्स 4 होगा तो पावर 1/4 होगी, इंडेक्स 6 होगा तो पावर 1/6 होगी, इंडेक्स 10 होगा तो पावर 1/10 होगी। अब जिस तरह से रूट और पावर में क्या डिफरेंस होता है, देखें। अगर ये स्केयर है जबकि ये स्केयर रूट है, ये क्यूब है जबकि ये क्यूब रूट है, ये 4 है जबकि ये फोर्थ रूट है, ये आपके पास 5 इसकी पावर है, 1/5 क्या इसका रूट है। रूट और पावर में फर्क होता है। और वो क्या फर्क होता है, कोई भी नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो इसका रूट होगा। कोई भी नंबर है चाहे वो 100 है, 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/100। सो 1/100 इस 100 का, अगर 100 पावर है तो 1/100 इसका रूट है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो और उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके देखें कि क्या आ रहा है, तो उस नंबर को हम पावर कहते हैं। और वो जो इनवर्स लेने के बाद इनवर्स आ रहा है उसको आप कहते हैं कि वो क्या है, वो रेडिकल की वैल्यू है, वो रेडिकल की वैल्यू है, वो या वो इंडेक्स की वैल्यू है। ठीक है, या वो रूट की वैल्यू है। आप कुछ भी कह सकते हैं, इंडेक्स के हैं या रूट के हैं। इंडेक्स वो एक नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है, साथ में रेडिकल का साइन होता है, विदाउट रेडिकल साइन आप पावर लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका इस तरह से है, आपकी एक्सरसाइज में कि पहचान करें कि कौन सा रेडिकेंट है और कौन सा इंडेक्स है। तो जो रूट के नीचे होगा उसको आप रेडिकेंट कहेंगे और जो रूट के बाहर छोटा सा नंबर लिखा होगा इसको आप कहेंगे ये इंडेक्स है। ठीक है, और इंडेक्स ऐसे लिखी जाएगी, पावर ऐसे लिखी जाएगी। पावर और रूट में क्या डिफरेंस है वो आपने देख लिया। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि पावर फॉर्म होगी तो आप वहां से रेडिकल फॉर्म बना सकते हैं, रेडिकल की फॉर्म होगी तो आप पावर फॉर्म बना सकते हैं। अब देखें कैसे, जैसे ये आपके पास क्या है, रेडिकल की फॉर्म है। रेडिकल का साइन हटा के आपने इसकी जगह पे पावर लेके आनी है। तो जो रेडिकेंट है वो आपने अपनी जगह पे लिखा है 17 है। तो मैंने पहले कह दिया कि अगर आपके पास यहाँ इंडेक्स 3 है तो रूट हटाना है, इंडेक्स 3 है तो आपने पावर इसकी 1/3 लिखनी है। सो दिस इज द पावर फॉर्म एंड दिस इज द इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, रेडिकल फॉर्म। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल की फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो रेडिकल की फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है कि इसके ऊपर पावर कौन सी है, 2/5। तो आपको पता है जो रेडिकल होता है ना, जो रेडिकल होता है वो 1/, की फॉर्म में होता है, मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्म में होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर 2 है तो 1/2 है, अगर 6 है तो 1/6 है, अगर 20 है तो 1/20। हमेशा ऊपर 1 और नीचे कोई भी नंबर होता है। तो इसलिए पहले हमने उसकी वो शेप बना ली है। रेडिकल में लिखने से पहले ये 2/5 नहीं होना चाहिए, ये 1/5 होना चाहिए, क्योंकि जो रेडिकल है ना वो हमेशा 1/, की फॉर्म में होता है। इसके जो ऊपर 2 लिखा गया था ना, हमने करना क्या था, 2/5 को हमने तोड़ के इसका 2 अलग से रख दिया और जो 1/5 है उसको अलग से लिख दिया। क्यों, क्योंकि अब हम 3 स्क्वायर, इसको 3 स्क्वायर ही रखें या ना रखें, ना रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो 1/5 है ना, अब इस 1/5 की जगह पे आप लिखते हैं रेडिकल का साइन
और इसमें जो इंडेक्स की वैल्यू रखे हैं वो कितने रखे हैं 5। सो दिस इज द रेडिकल फॉर्म एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम आते हैं और क्वेश्चन की जाने। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर में आने के लिहाज से। आपको शॉर्ट क्वेश्चन, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, और बहुत ज़्यादा यूज होता है। चैप्टर नंबर 2 में सारी बातें यही हैं, रेडिकल और कैसे हम रेडिकल का साइन होगा, कैसे उसको पावर में बना के फर्दर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, उसको हम एवेल्युएट करेंगे। इसके लिए बहुत सी बातें आपने साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से इसके जो कंसेप्ट हैं वो समझ लेने हैं। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने लिखे हैं, 3 पार्ट्स मैंने लिखे हैं। आपसे कहा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि इसको सिंप्लीफाई करें। अब रेडिकल का साइन होगा तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, रेडिकल का साइन हटा के आपने उसकी जगह पे पावर लिखनी है। सबसे पहला स्टेप ये काम करना है कि रेडिकल का साइन हटा के उसकी जगह पे पावर फॉर्म, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेनी है। फिर पावर फॉर्म बना के फिर पावर और जो रेडिकेंट है उसके मुताबिक हम देखेंगे कि हम किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करके छोटे से छोटे नंबर में उसको कन्वर्ट कर सकेंगे। देखें, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 81 है और होल रूट है और इसका इंडेक्स 4 है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका जो रेडिकल है उसकी वैल्यू 4 है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये कहा कि सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होगा, आप रेडिकेट को अपनी जगह पे लिखेंगे, रूट को हटा देंगे, रूट को हटा देंगे। हटाने के बाद क्या लिखेंगे, मतलब रूट को आप, रेडिकल को आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप, और वो आपको करना आता है, ठीक है। जब इंडेक्स 4 होगा तो पावर क्या हो जाएगी 1/4। तो इजी है, आप रेडिकल को खत्म करने के बाद पावर में कैसे लेके आते हैं। जब पावर में आ गया ना, अब आपने देखना है, ये डिपेंड करता है कि हाँ आपने करना क्या है। आप देखें 81 है, उसकी पावर 1/4 है। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने देखना है कि ये जो नीचे नंबर है ना, जो आपने रूट लिखा है, ये कौन सा नंबर है, ये 4 है। ये इस पे डिपेंड करेगी, सारी बातें इस पे डिपेंड करेंगी। ये 4 है तो आपने इस रेडिकेंट को ऐसे नंबर में तोड़ के लिखना है कि इसकी पावर भी 4 बन जाए, ताकि आप उसकी पावर 4 और ये वाली 4 कैंसिल कर सकें। यही एक ऑप्शन हो सकते हैं इसको सॉल्व करने का। तो आपके पास जो नंबर है पावर के नीचे, उसको तोड़ के लिखना है जो आपकी पावर होगी उसके मुताबिक, ताकि उस पावर और उस नंबर की पावर को आप डिवाइड कर सकें और सिंप्लीफाई कर सकें। अब 81 को आपने 4 में लेके आना है, क्योंकि यहाँ 4 है। यहाँ जब तक 4 नहीं आएगा, ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल नहीं होगा, उस वक्त तक ये वाली पावर खत्म नहीं हो सकती। पावर हमने खत्म करनी है, सिंप्लीफाई करना है, जाहिर सी बात है पावर को खत्म करना है। अब देखें 81 को हम 4 में कैसे लिख सकते हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 4 ले तो वापस 84 ही आए, सॉरी 81 आए, 81 है, ठीक है। अब देखें 3 है, 3 पावर 4 लेने से हमें 81 मिलता है। 3 को अगर 4 दफा मल्टीप्लाई करें, 3 3 3 और 3, तो हमें 81 ही मिलता है। इट मीन्स कि हम 81 को तोड़ के लिख सकते हैं 3 पावर 4, वापस 81 ही आएगा। 3 पावर 4 में हमने इसलिए लिखा क्योंकि इधर नीचे भी पहले से 4 था और ये 4 कैंसिल हो गए, आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 हो गया। ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म होगी, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है 48x 8y 16 होल रूट। सबसे पहला स्टेप होल रूट की जगह पे, होल रूट को खत्म करना है, रेडिकल का साइन खत्म करना है, उसकी जगह पे पावर लेके आनी है, उसकी जगह पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेके आनी है। अब होल रूट है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, आपने 1/2 लिख दिया। अब 1/2 पावर है और इसके नीचे 3 टर्म्स हैं, रेडिकेंट के अंदर 3 टर्म्स हैं, 48 भी है, x 8 भी है, y 16 भी है, 3 टर्म है। तो 3 टर्म्स के ऊपर एक पावर लिख ली है, होल पावर इसको कहते हैं, होल पावर पढ़ते हैं। अब हमेशा याद रखना है, अगर आपके पास होल पावर है तो आप पावर के नीचे जो टर्म है ना, उनको अलग 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 से लिखना पड़ता है। हर एक टर्म की अलग 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 पावर लेनी है। ये सारों की पावर है, ये इसकी भी पावर है 1/2, ये x की पावर भी 1/2 है, ये y की पावर भी 1/2 है। तो आपने इन तीनों के साथ अलग 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 से इसकी पावर लिखनी है। 48 के साथ अलग पावर लिखती है, x के साथ अलग से लिखती है, और y 16 पे अलग से इसकी पावर 1/2 लिखती है। अब हम इनको अलग 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 से सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे इसको सिंप्लीफाई किया है। अब देखें 48 के ऊपर 1/2 है, 48 पावर 1/2 को सिंप्लीफाई कैसे करना है कि आपने कोई ऐसा नंबर सर्च करना है कि आप 48 को 2 में लिखें, ताकि यहाँ पे भी 2 है, इधर भी इसकी पावर भी 2 आ जाए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सके। यही एक सूरत हो सकती है इसको सिंप्लीफाई करने की। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 2 लेने से 48 आता है, तो आप को आना पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम स्केयर में इजीली लिख सकते हैं। अब 49 एक ऐसा नंबर है जिसको हम स्केयर में नहीं लिख सकते। 49 एक नंबर था जो स्केयर में लिखा जा सकता था, 7 स्केयर इज इक्वल टू 49। 48 ऐसा नंबर है जिसको आप
किसी का भी स्केयर लेने से वापस 48 नहीं होता। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा हो जिसको आप स्केयर में ना लिख सकते हो, जो किसी का भी स्केयर लेने से वापस वो आंसर ना आता हो, या किसी जो पावर आपको चाहिए हो वो वाली पावर उसको उसमें हम ना ला सकते हो, ठीक है, उस नंबर को उस डिजायर पावर में हम ना लिख सकते हो, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा होता है जो आपने यूज करना है कि हम उस नंबर को इस तरह से तोड़ के लिखें कि एक नंबर को हम बेशक तोड़ के लिख सकते हैं उस पावर के साथ, दूसरे को हम बेशक ना लिख सकते हैं, ताकि न होने से कुछ होना आपके लिए बेहतर है, कुछ ना कुछ आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 48 है, आप इसको स्केयर में नहीं लिख सकते, आपने इसको स्केयर में लिखना है। दूसरा ऑप्शन यूज करें कि दो नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करें, दो नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने से आंसर वापस 48 ही आए। उन दो नंबर को जिनको आपने मल्टीप्लाई किया उनमें से एक को आप लिख सकते हो जिस फॉर्म में आप लिखना चाह रहे हैं उसमें, और दूसरे को आप बेशक ना लिख सकते हो। देखें 48 को आप नहीं लिख सकते थे स्केयर में, आपने इसको तोड़ के 16 मल्टीप्लाइंग बाई 3 लिख दिया। 16 मल्टीप्लाइंग बाई 3 करेंगे ना तो वापस 48 ही आंसर आएगा। ऐसा क्यों लिखा? 16 को आप स्केयर में लिख सकेंगे, 3 को आप बेशक नहीं लिख सकते। कुछ ना कुछ तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह से आपने अगर हम नहीं लिख सकते उसको डिजायर पावर में तो हम सेकंड ऑप्शन यूज करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर लेके आएंगे ताकि एक को हम उस पावर में लिख सकें जिसमें हम लिखना चाहते हैं, दूसरे को हम बेशक ना लिख सकें। इस तरह से फिर पावर के नीचे दो नंबर हो गए 16 और 3, तो अलग अलग से 16 की पावर 1/2 अलग से लिखी, 3 की पावर 1/2 अलग से लिखी। 16 पावर 1/2 इसलिए लिखा क्योंकि 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को स्क्वायर में आराम से लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो वो स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल के आपके पास 4 हुआ। 3 के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको हम रूट इसका नहीं हटा सकते, ये 3 पावर 1/2 ये आंसर तक ऐसे ही जाएगा। अब आगे जो नंबर है ना वेरिएबल पे, इसका तो आपको लिए मसला नहीं है, ये डिवाइड हो रहे हैं 4 2 और 8, तो आप इसको 4 और 2 और 16 को डिवाइड करके 8 आप लिख सकेंगे। इसलिए वेरिएबल की जो पावर है उसको आप आराम से डिवाइड कर लेंगे, जैसे वो डिवाइड होंगी जिस तरह से भी वो डिवाइड होती हैं आप वो कर लेंगे। कांस्टेंट के लिए आपके लिए कांस्टेंट को देखने के लिए आपने वो डिफरेंट तरह की स्कीम यूज करनी है। अब देखें ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, x4 y4 तो यही रहेगा, ठीक है, और सॉरी y4 नहीं बचेगा, y8 होगा क्योंकि 16 था तो y8 हो गया, ठीक है, y8। अब देखें 4 3 पावर 1/2 x4 y8 ये इसका आंसर है। अब 3 पावर 1/2 है ना, इस पे वापस आप रूट डाल लें, वापस रेडिकल का साइन डालें, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू x4 y8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से कोई भी नंबर होगा उसको आपने इस तरह से लिख देना है। एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी, एक और क्वेश्चन है 396 और होल रेडिकल का साइन होल रूट है, तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले रूट का साइन हटा के आपने उसकी पावर लिख दिया, पावर क्या बनेगी इसकी 1/2, क्योंकि रूट है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप समझेंगे यहाँ 2 है, अगर यहाँ इंडेक्स कुछ भी नहीं लिखा गया है तो आप हमेशा ये कहते हैं कि वो 2 है, तो इसलिए आप इसको 1/2 लिख देते हैं। अब 396 पावर 1/2 है, हमने एक ऐसा नंबर सर्च करना है कि जिसको हम 2 की पावर में लिखें ताकि 396 आ जाए वापस, ताकि वो 2 और ये वाला 2 हम कैसे कर सकते हैं। अब आपको बहुत जल्दी से पता चल जाना चाहिए और आपको नंबर बड़े याद होना चाहिए, एकदम से आपको ऐसी ट्रिक्स आनी चाहिए कि हम कैसे बता सकते हैं कौन कौन सा नंबर जिनको हम स्केयर में लिख सकते हैं। अब 396 को हम स्केयर में नहीं लिख सकते, पहला ऑप्शन फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे, दूसरा ऑप्शन कौन सा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें जिनको मल्टीप्लाई करने 396 आए, और उनमें से एक नंबर जिसको हम स्केयर में लिख सकते हो और एक को हम बेशक में लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक नंबर ऐसा है 36 मल्टीप्लाई बाई 11 करें तो वापस 396 ही आएगा। आप चेक कर लें, 36 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 ही आएगा। इसमें क्यों लिखा 36 को आप स्केयर में लिख सकते हैं, 11 को आप बेशक नहीं लिख सकते, ठीक है। अब होल पावर 1/2 होगी, दो पावर हो गए, दो नंबर हो गए पावर के नीचे पहले लिखा। अब 36 की पावर 1/2 अलग से होगी, 11 की पावर 1/2 अलग से लिखी है। 36 की इसलिए लिखी है कि 36 को हम 6 के लिख सकते हैं, 6 के उसकी पावर 1/2, 11 पावर 1/2 ही रहेगा, इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 11 को हम नहीं लिख सकते, कुछ भी कर लें नहीं लिख सकते। अब 6 को स्क्वायर में इसलिए लिखा था कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, आपके पास 6 बचे हैं, 6 और साथ में 11 पावर 1/2, 11 पावर 1/2 को वापस रेडिकल के साइन में लिखते हैं, 1/2 को की जगह पे आप उसका रेडिकल का साइन डाल दें। सो 6 बाय लिखा, 6 पहले लिखते हैं जिसपे रूट नहीं होता वो पहले लिखा जाता है, 6 इंटू स्क्वायर रूट 11 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो रेडिकल टर्म्स होंगी उनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और मैंने कहा कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ये यूज होंगी, आपको
कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि हमें रेडिकल का साइन हटाना कैसे है, कैसे रेडिकल के साइन को लेके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले रेडिकल को पावर फॉर्म में लिखेंगे, पावर फॉर्म को कैसे हम इस तरह से तोड़ के लिखेंगे, क्या हम नंबर सर्च करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो सारी बातें आपने यहाँ पे सीखी हैं। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो, चाहे बहुत छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसका रेडिकल का साइन हटा के उसको आप एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है। और आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनमें से मैंने 3-4 लिखे हैं, बाकी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। और जिस पे आपको प्रॉब्लम होती है वो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि ये वाला पार्ट है जिसकी आपको समझ नहीं आई, तो फिर उसकी वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन दबा के उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको तमाम लेक्चर्स टाइम पे डिलीवर हो सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।